आपस में मिलके चौकीदार हमने रखे हैं, गेट हमने लगवाए हैं, स्ट्रीट लाइट हम लगवा रहे हैं, और अब जो रोड टूटी हुई है वो भी हम खुद ही बनवाएंगे। यहाँ पे कौन क्या करेगा? ये कह सकते हैं कि अपने वार्ड का ख्याल आप खुद रख रहे हैं। हम खुद ही कर रहे हैं और आपस में हम पैसे दे रहे हैं, 1800, 2000, 4000 रुपये महीना हम दे रहे हैं, जैसे जैसे खर्चा आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बिक जी। इस वक्त की खबर आपको गुरुग्राम से बता जा। गुरुग्राम सुशांत लोक के निवासी एमसीजी से परेशान रेजिडेंट्स ने दी थी एमसीजी कमिश्नर को पत्र, पर आज तक नहीं हुई सुनवाई। जी हां, गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 1 SLRWA ने एमसीजी के उच्च पदाधिकारियों से बैठक हुई, जिसमें स्थानीय मुद्दों पर चर्चा हुई। गुरुग्राम सुशांत लोक के निवासी एमसीजी से परेशान दिख रहे हैं। रेजिडेंट्स ने एमसीजी कमिश्नर को पत्र दिया था, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं स्थानीय निवासियों ने बताया कि सब निवासी सुशांत लोक फेज 1 सी ब्लॉक के बहुत लोग परेशान हैं। यहां पर सी ब्लॉक का वाटर टैंक है, उसकी हालत इतनी खराब है। बूस्टर पंप जहां लगा वहां दीवारों से सीमेंट गिरता रहता है। बूस्टर पंप को मैनुअल ऑपरेट करते हैं और अगर ऑपरेटर पंप को बंद करना भूल जाता है तो टैंक ओवरफ्लो हो जाता है और पानी सड़कों पर और लोगों की बेसमेंट में चला जाता है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हो रहा है और सड़क भी टूट रही है। वहीं निवासियों ने बताया कि हम सभी रेजिडेंट्स ने एमसीजी कमिश्नर को पत्र 18 दिसंबर 2023 को सूचित किया था, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ये मुद्दे SLRWA की तरफ से बहुत बार एमसीजी के उच्च पदाधिकारियों से डिस्कस किए गए और हमारे पार्षद जी ने भी सभी रेजिडेंट्स के साथ शामिल होकर हुड्डा सिटी मेट्रो चौक पर धरना प्रोटेस्ट भी किया था, परंतु रेजिडेंट्स की परेशानियां नहीं सुलझी। जहां वाटर टैंक है वहां पर लोगों ने रिहायशी झुग्गियां भी बना ली हैं और रह रहे हैं और वह जगह कूड़े से भी भरी है, जो कि नहीं अलाउ होना चाहिए। वहीं निवासियों ने कहा कि हमारी प्रशासन से गुजारिश की वह हमारी बड़ी परेशानियां अगर सुलझा नहीं सकती तो कम से कम छोटी परेशानियां जल्दी रिजॉल्व करे, जैसे कि बूस्टर पंप स्टेशन को सही कराएं, पानी ओवरफ्लो न होने के यंत्र लगाएं, रेन वाटर की नौलियों को ओपन कराएं, रोड को ठीक कराएं और टैंक प्रीमाइज में सिर्फ एक ऑपरेटर को रहने की इजाजत दें। वहीं अधिक समय न लेते हुए जुड़ते हैं निवासियों से और सुनते हैं उन्हीं की जुबानी क्या कुछ उनकी परेशानियां हैं। है आप सामने पार्क में देखिए, अगर आपने फोटो खींची हो, कोई भी पार्क में जितना भी कूड़ा है वो सारा यहीं डंप करके जा रखा हुआ है। तो पार्क जो पब्लिक के बैठने के लिए जगह बनाई है वहाँ कूड़ा है, तो वन कैन नॉट मूव इनसाइड दी पार्क। दूसरा, यहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि ट्रैफिक है और अनऑथोराइज वेंट्स बहुत है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से जनता बहुत आती है और जो कॉलोनी की रोड्स है उस पर हैवी ट्रैफिक मूव करता है और जिससे पूरे घरों यहाँ पर नॉइज़ होता है। तो हमने कई बार सजेस्ट भी किया है कि यहाँ पुलिस को नो हॉकिंग जोन भी बनाना चाहिए ताकि यहाँ शोर कम से कम हो, और ट्रैफिक पुलिस वालों को यहाँ तैनात करना चाहिए ताकि वो समय समय पर चालान करें, ताकि लोग इस बात को समझें कि ये नो हॉकिंग जोन है और यहाँ शांति से रेजिडेंशियल सोसाइटी है, उसी हिसाब से रहना चाहिए। ठीक है। एक प्रॉब्लम है यहाँ बहुत ज़्यादा शोर। सबसे पहले आपका परिचय। मैं पूनम गुप्ता इस लेन में रहती हूँ। अभी 2 साल पहले शिफ्ट हुई हूँ, लेकिन जब से शिफ्ट हुई हूँ तब से पानी की समस्या, गंदगी, सड़कों का बेहाल, लगता नहीं कि मैं सुशांत लोक में रह रही हूँ, गुड़गांव मिलेनियम सिटी में रह रही हूँ, मुझे नहीं लगता। जैसा कि आपको बूस्टर प्लांट के बिल्कुल साफ लगता हुआ घर है, आपको क्या कुछ परेशानी आती है? परेशानी तो ये हालत है कि मैं शाम को अपने गार्डन में नहीं बैठ सकती। इलीगल तरीके से यहाँ पे ऑटो ड्राइवर की फैमिली रहती है, जब वो मछली पकाते हैं या नॉनवेज पकाते हैं मेरी हालत ख़राब हो जाती है। 1-2 बार तो बल्कि ये हालत हुई कि मेरे को डिहाइड्रेशन हो गई, उल्टियाँ लगने की वजह से मुझे हॉस्पिटल तक जाने की नौबत आ गई। जिस प्रकार से यह गंदगी फैली थी इसके बारे में क्या कुछ? गंदगी का तो आपने फ़ोटो खींची ली होगी, उसके बारे में मैं क्या बोलूँगी, वो तो आपको फ़ोटो में नहीं, जैसे कि यहाँ पर ये लोगों ने जो बना रखा है ये क्या गलत है या सही है? ये सब इलीगल है। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट को सिर्फ पंप ड्राइवर को रहने की जगह मिलती है। अच्छा। ये सब इलीगल खड़े हैं, जितनी भी रेहड़ियाँ हैं, जितने भी घर हैं, जितनी भी गंदगी है, सब इलीगल है। पहले आपका परिचय। नमस्कार, मैं राजेंद्र सेठी, रेजिडेंट ऑफ सी ब्लॉक सुशांत लोक फेज 1। क्या कुछ समस्या आ रही है? सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पे है वो है पानी की। एक तो पानी आता नहीं है, आता है तो 5-10 मिनट के लिए आता है सुबह और शाम को। उसके बावजूद जो ये मेन वाटर टैंक है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये जब ओवरफ्लो हो जाता है इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाए बूस्टर पंप। और अगर बूस्टर ऑपरेटर है नहीं उस समय तो पानी पूरा सड़कों पे आ जाता है, क्योंकि रेन ड्रेन्स नहीं है यहाँ पे।
डीसिल्टिंग के लिए काम होना है। कितने सालों से रिक्वेस्ट जारी है, जेई के पास रिक्वेस्ट चली गई, एक्सीएन के पास चली गई, कमिश्नर मीना जी के पास रिक्वेस्ट चली गई आरडब्ल्यूए की तरफ से, पर कोई रिस्पांस ढंग का नहीं आता। हो जाएगा, बस यही हो रहा है। पानी का अभी आपने देखा कि कैसे पानी का बूस्टर का जो हमारा स्टेशन है, मोटर्स ख़राब पड़ी हुई हैं, उसके अंदर जो सीमेंट है वो सीमेंट झड़ रहा है, मोटरों के ऊपर गिर रहा है, मोटरें ख़राब हो रही हैं। जब ओवरफ्लो होता है तो कुछ घर हैं जैसे 370B है, उनकी बेसमेंट तक में पानी जा रहा है क्योंकि नालियाँ नहीं है उस पानी के लिए। सड़क का हाल रोज़ के रोज़ बेहाल हो रहा है, आपने टूट रहा है। आपने इसकी कंप्लेंट यहाँ के जो पार्षद कौन है यहाँ के पार्षद जी को आरडब्ल्यू की तरफ से एक्सीएन को लेटर गए हुए हैं। एक्सीएन आए हैं, मीना साहब ने 2 एक्सीएन नए यहाँ पे बुलाए, वो भी आके देख गए हैं। पार्षद जी कौन है यहाँ के? पार्षद अभी इस समय तो कोई पार्षद नहीं। पहले कौन था? पहले श्रीमती आरती यादव यहाँ की पार्षद। तो आपने उनको कंप्लेंट करी थी इस बारे में? आरडब्ल्यू को कंप्लेंट करते हैं सर, आगे अच्छा। आरडब्ल्यू कहाँ कर रही है वो उनको पता है। अच्छा, ठीक है ना। आरडब्ल्यू की तरफ से लेटर्स जा रहे हैं एमसीजी की और कमिश्नर को भी गए हुए हैं, कमिश्नर के साथ मीटिंग भी हुई है इस मामले में। जैसे कि बूस्टर प्लांट की हालत बहुत खस्त है, क्या कहना चाहेंगे इसकी हालत के बारे में? बूस्टर्स के लिए यहाँ पे मिस्टर अशोक दलवानी हैं जो यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर थे अंसल की तरफ से। उन्होंने आरडब्ल्यू के बिहाफ पे पूरी वर्किंग करी है। यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई थी जिसके लिए पूरी वर्किंग करी गई थी ये बूस्टर पंप्स की। कंडीशंस उसकी दिखाई गई। 4 नए जनरेटर सेट यहाँ से 6 साल हो गए हैं, उनको यहाँ पे ला के रख दिया गया है, इंस्टॉल नहीं किया गया। जब लाइट जाती है तो कॉलोनी के अंदर पानी सप्लाई करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रांड न्यू जनरेटर सेट। कितने सालों से परेशानी चल रही है? ये तो अब बहुत साल हो गए सर, मेरे ख्याल तो 6-7 साल से तो ऊपर ही हो चुके हैं ये परेशानी को चलते हुए। मेरा नाम विष्णु खन्ना है, मैं आदिपुर का आउटगोइंग प्रेसिडेंट हूँ। अभी हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं और 17 तारीख को हमारे यहाँ वोटिंग है। इसके बाद में जो भी वोटिंग आएगी वो किसान लोग के लिए काम। क्या कुछ परेशानी है यहाँ पे? परेशानियाँ तो बहुत कुछ हैं। किसान लोग जो है अब रहने के काबिल नहीं रह गया। जगह जगह सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, पानी कम से कम 22 जगह पानी की लीकेज है। कोई नगर निगम में सुनने वाला है ही नहीं, बिल्कुल भी पार्षद कोई है नहीं। इलेक्शन गवर्नमेंट करवाती है और पानी के बूथों की हालत बहुत ख़राब है। ना कोई घंटी है, ना इसका कोई कमरा ढंग का रहने का है, कोई स्टाफ से रहता है, ना कोई टॉयलेट है। क्या करेगा आदमी? उधर हमारा C2 का एक बूस्टर है, उसके अंदर आप एक बार नीचे उतर जाएँ तो कब उसमें करंट। तो कितने सालों से ये दिक्कत है सर? ये प्रोफेक्ट के जाने के बाद में पहले यहाँ जो मेंटेनेंस कंपनी थी प्रोफेक्ट, उसके बाद से आरडब्ल्यू ने 4 संभाला, नगर निगम में टेक ओवर किया है, तभी से आरडब्ल्यू आई है यहाँ पे। तो पार्षद जी से कुछ कहा नहीं आपने इस बार? है ही नहीं कोई इस समय तो इससे पहले तो कितने सालों से समस्या है? मैं तो अभी 2 साल से प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे। और हमारा तो आप लोग जो इसका खर्चा है वो आप लोग खुद करते हो? नहीं, जो नगर निगम का काम है वो नगर निगम करती है। हमारा काम सिक्योरिटी का है वो हम आरडब्ल्यू करती है। और जो इमरजेंसी सर्विस तो यहाँ पे नगर निगम वाले सफाई करने आते हैं नहीं आते? करने आते हैं, लेकिन किसान लोग के लिए कम से कम 50 बंदे चाहिए C ब्लॉक के लिए। यहाँ आते हैं मुश्किल से 20 बंदे, 15 बंदे, वो भी कभी हुडा भेज देते हैं, कभी मेन रोड पर, कभी जो मंदिर जा रहे हैं, कभी कोई आ रहा है। तो यहाँ ले लेके 15-20 आदमी होते हैं, उससे कुछ होता है। बहुत बड़ा है C ब्लॉक, चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कौन इसको इनको पेमेंट कर रहा है? कोई सर्वे करने वाला ही नहीं है। एक बार सर्वे करते तो देखें किसान लोग क्या है। हर पार्क के अंदर ना एक तो यहाँ रात को सो नहीं सकता, इतने चीज़ें हैं। बंदर इतने हैं, कोई बंदर पकड़ने वाला है ही नहीं। नगर निगम में कंप्लेंट करते हैं कि पकड़ रह जाए, लेकिन कोई बंदरों को पकड़ने वाला या मतलब यहाँ पे ले जाके कहीं और छोड़ दे, कोई सुनने वाला नहीं है। जगह जगह बंदर लोगों को पार्कों में काट रहे हैं, घरों में काट रहे हैं, कोई नहीं सुनता।